तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे मुझे पता है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं एक रमज़ान का व्लॉग करूँगा, तो आखिरकार मैं आज हो ही गया। आज रमज़ान का आखिरी संडे था, तो मैं फिर से 3:30 बजे जो सहरी का टाइम था मैं उस वक्त उठ गया और हम लोगों की टॉर्च लाइट वाली सहरी स्टार्ट हो गई। मेरा नूडल्स भी बनकर रेडी हो गया था, जिससे मैं रोज़मर्रा रोज़ खाता हूँ सहरी में नूडल्स। और इसको खाने के बाद मैं आराम से सो गया। फिर जब नींद खुली तो सुबह के 7-7:30 बज गए थे। जब मेरे स्टूडेंट्स आने वाले थे मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन उनको पढ़ाने के बाद मैं वापस से रेडी होता हूँ और अब बारी था मुझे बाहर जाने का। बाहर एक और क्लास था मुझे मेरा, तो थोड़ा चश्मा पहनना और अक्षय कुमार का पोज लेकर के मैं बाहर की तरफ निकल गया अपने स्टूडेंट के घर। तो उस रास्ते में यार काफ़ी धूप था, लेकिन जैसे तैसे करके मैं घर पहुंचा और यहाँ पे मेरा जो स्टूडेंट था वो मेरे लिए चेयर लेके आ रहा था। एंड यहाँ पे मैंने क्लास लेने के बाद कुछ देर बाद मैं वापस जब निकला बाहर तो इतना कड़ा धूप था कि मैं क्या ही बताऊँ। घर आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, मुझे वापस फिर आज आसनसोल भी जाना था थोड़ा शॉपिंग को लेकर के, इसलिए मैं वहाँ से निकलता हूँ और वापस घर आता हूँ। घर आने के बाद मैं रेडी होता हूँ थोड़ा मुँह हाथ धो करके आसनसोल जाने के लिए। थोड़ा यहाँ पे स्टाइल मार रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप बर्दाश्त कर लो। तो फिर हम लोगों का यहाँ से क्या होता है, स्टाइल मारने के बाद मैं निकलता हूँ बाहर अपने दोस्त राजेश और मेरी अपी के साथ आसनसोल की तरफ। रास्ता काफ़ी गर्म था यार, दोपहर के आई थिंक 1-1:30 बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा ही धूप था। इसमें चलना बहुत, क्योंकि टोटो मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इसलिए बिना किसी टोटो वोटो के हम लोग पहुँच गए स्टेशन। ज़्यादा दूर नहीं मेरे घर से, इसलिए हम लोग पैदल ही आ गए। स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ पे जाते हैं हम लोग, अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं स्टेशन में क्या था, स्टेशन में कुछ था नहीं वैसे। स्टेशन में काफ़ी लोग थे और कुछ देर का इंतज़ार करने के बाद हम लोगों का ट्रेन भी आ ही जाता है। ट्रेन आने के बाद हम लोग ट्रेन में घुसते हैं और वहाँ पर बैठ कर के बेचारा कोई खाना खा रहा था, उसको हम लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसमें भी मज़ा है। और फिर धीरे धीरे करके ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं क्या हो गया रानीगंज में जाकर के ट्रेन रुक गया करीब आधे घंटे के लिए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना गर्मी चल रहा था, लेकिन मेरे दोस्त राजेश को पता नहीं क्या झूल मचा हुआ था, बेचारे को खाली पोज दे करके उसको फ़ोटो करवाना था। तो भाई मेरे ही चश्मा पहन करके फ़ोटो लेने पे उतावला हो गया था, एकदम टीटी का ट्रेन का ड्राइवर जैसा। देखिए क्या पोज मारा, आप इंजॉय कीजिए इसका पोज। इसके फ़ोटो खींचने के बाद मैं भी थोड़ा फ्लेक्स मारने लगा। ट्रेन के गेट के सामने थोड़ा हवा चल रहा था, तो हीरो वाला फीलिंग आ रहा था। इतने में ही हम लोगों का आसनसोल स्टेशन आ गया और आसनसोल स्टेशन पे हम लोग उतर गए। उतरने के बाद मैं थोड़ा व्लॉगर टाइप का फील कर रहा था सबके सामने, लेकिन कुछ भी बकवास करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस में कुछ कर नहीं पा रहा था। इसलिए अब क्या होता है, अब हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं कि कहाँ की तरफ, हम लोगों के बाज़ार की तरफ। आसनसोल बाज़ार, आसनसोल मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड था। क्राउड होने का रीज़न क्या था कि ईद सामने था और सब लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे। हम लोगों का मेन मोटो था शॉपिंग करने का सवई लेकर के, क्योंकि दुर्गापुर में सवई ज़्यादा मिल नहीं रहा था और वहाँ पे काफ़ी प्राइस था। तो सोचा कि हम लोग आसनसोल आते हैं और यहाँ पे आकर के सवई खरीदते। लेकिन यार यहाँ पे आके पहुँचा तो ये पता चला कि वहाँ पे जो दाम दिखा रहा था सेम दाम यहाँ पे। तो फिर हम सोचे कि क्या है यहाँ पे आके फ़ायदा क्या हुआ, लेकिन भैया लोग को बोले तो भैया लोग ने थोड़ा दाम कमा दिया। फिर हम लोग धीरे करके यहाँ से लच्छा सवई हम लोग ने लिया 3-4 किलो और फिर हम लोग पहुँचे सामने वाले दुकान में, नेक्स्ट वाले भैया की दुकान पर। तो ये जो भैया का जो दुकान था, नहीं यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग पहुँचे इस वाले भैया की दुकान, यहाँ पे हम लोगों ने कीमामी सेवई लिया। कीमामी सेवई का इन्होंने दाम बहुत अच्छे से लगाया, भैया ने हम लोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट किया और हम लोग यहाँ से लच्छा सेवई लेकर के आगे निकले। आगे निकलते निकलते मुझे कुछ टोपी दिखी और मुझे ये लेना भी था, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ दुकान पर, लेकिन मुझे कोई ख़ास ऐसा कोई टोपी पसंद नहीं आता है। लेकिन मुझे ये काला वाला काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं एक बार इसको पहन करके ट्राई करता हूँ। आईने में वैसे कुछ ख़ास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन राजेश बता रहा था कि नहीं यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई अच्छा लग रहा था, थोड़ा वीडियो कर दे। तो वो बेचारा वीडियो करने लगा। तो हाँ, ये टोपी में काफ़ी मैं बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ, डिसेंट टाइप का लग रहा हूँ। अब आया टाइम पैसा देने का, तो चाचा काफ़ी मुड़ियल टाइप के थे, वो 1 रुपया भी नहीं कमा रहे थे। बोले कि चाचा 5 रुपया कमा दो, इफ्तार करना है। मगर चाचा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं बोला ठीक है यार रख लो, जाओ तुम भी खुश रहो चाचा जी।
तो जो भी हुआ, उसके बाद रास्ते में चलते चलते जैसे हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पे हम लोगों को ये नारियल वाले चचा दिख गए। तो नारियल का लड्डू ये लेके जा रहे थे घर में। हम लोग को नारियल का लड्डू काफ़ी पसंद है, मेरे दीदी को और मम्मी को। तो हम लोग ने सोचा कि चलो मम्मी के लिए लेके चलते हैं। तो अब इशू यहाँ पे हो गया था कि नारियल का मतलब कैसा टेस्ट है, क्योंकि हम लोग तो इफ्तार में थे, तो पता नहीं था कि कैसा अच्छा है कि नहीं है। तो हम लोग राजेश को बोलते कि भाई तू टेस्ट करके बता कि कैसा है। तो बेचारा राजेश टेस्ट करके बताता है, बोलता बहुत मीठा है। तो हम बोले हद गधा है यार, नारियल का लड्डू मीठा नहीं होता, क्या तीखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग नारियल का लड्डू खरीदते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते एक कपड़े पे दीदी की नज़र पड़ जाती है, वो उसको काफ़ी अच्छी लगती है। तो हम लोग उसी शॉप में जाते हैं, लेकिन वो वाला कलर मुझे ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। आगे ही मैंने उस शॉप में देखा एक पीला वाला ये वाला सूट, जो मुझे काफ़ी अच्छा कलरफुल लगा और ये मुझे पसंद था। तो ये ख़रीद मोल करते करते अंकल ने काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में 2-3 सूट हम लोग को दे दिया। फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं। क्योंकि इफ्तार का टाइम अब बहुत ही नज़दीक आने वाला था, तो मैं दौड़ करके जाता हूँ अमृतो, जो मेरे काफ़ी फेवरेट स्वीट शॉप है। मैं पहले आज जब यहाँ पे कॉलेज में आता था तो मैं यहीं से वो काला गुलाब जामुन खाता था, जो काफ़ी यहाँ पे बहुत मतलब फेमस है यहाँ का, काफ़ी बड़ा बड़ा। तो मैं अंकल को बताता कि वो वाला काला वाला गुलाब जामुन हमें दे दो। तो हम अंकल से वो काला वाला गुलाब जामुन पैक करवाते हैं और इफ्तार के लिए कुछ मीठा का बंदोबस्त यहाँ से करते हैं। यहाँ से अब गुलाब जामुन लेने के बाद जो काफ़ी प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा था, एक 18 रुपये करके था। तो यहाँ से लेने के बाद अब हम लोग जाते हैं वहाँ के आसनसोल में एक बड़ा सा छोला भटूरा का ये एक शॉप है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से छोला भटूरा पैक करवाते हैं। छोला भटूरा पैक करवाने के बाद अब टाइम था स्टेशन जाने का, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो गया था इफ्तार का और ट्रेन का भी टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया था। तो हम लोग टोटो पे बैठ के जल्दी से स्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेशन पे पहुंचने के बाद वहाँ पे मैं थोड़ा क्या करता हूँ, कुछ नहीं, थोड़ा फ्लैक्स मारता हूँ, क्योंकि मैं टोपी के साथ थोड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन यार मेरा हालत बहुत ही पंक्चर टाइप का था, एकदम गर्मी और भूख प्यास के मारे मैं पागल हो रहा था। तभी अचानक से हम लोग का ट्रेन भी आ जाता है और ट्रेन काफ़ी हद तक खाली था, एकदम पूरा खाली था, जिससे क्या हो रहा था, हम लोगों का जो इफ्तार का कोई ज़्यादा चाप नहीं पड़ा। हम लोग आराम से एकदम फैल करके वहाँ पे बैठे और सारा चीज़ को धीरे धीरे करके अपने घुटनों के बल सब चीज़ को अरेंज किया। छोला भटूरा, वो अमृतो वाला मिठाई, उसको हम लोगों ने एक एक करके लगाया, फिर वो स्टिंग भी था और इस तरीके से सारा चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे हम लोग का रोज़ा खोलने का टाइम हो गया था और हम लोग बस रोज़ा खोल ही रहे थे। राजेश भी बड़ी मज़ेदार से वो मिठाई खा रहा था, जो काफ़ी सच में ज़्यादा लजीज, मुझे मेरा वन ऑफ द फेवरेट ये काला जामुन मिठाई बहुत अच्छा लग रहा था। इसको खाने के बाद फिर स्टार्ट हो गया हम लोगों का छोला भटूरा का बाइट्स। छोला भटूरा वहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस था और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, थोड़ा ऑयली था लेकिन कोई नहीं, मज़ा आया। खाना खाने के बाद जिस पेपर में जिसमें हम लोगों ने लाया था छोला भटूरा, उसी में हम लोग अपना हाथ धो करके पोंछते हैं और उसको वापस से वहाँ पे आसपास किसी डस्टबिन में फेंक देते हैं। सब कुछ होने के बाद हम लोग का ट्रेन स्टार्ट हो जाता है और हम लोग वापस अपने घर की तरफ के लिए रवाना हो जाते हैं। ट्रेन काफ़ी स्लो चल रहा था, लेकिन पहुँचते पहुँचते हम लोग पहुँच ही गए दुर्गापुर। और वहाँ दुर्गापुर पहुँचने के बाद क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए और मुझसे कुछ उठाया नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने राजेश और अब भी कोई बोला कि तुम लोग उठाओ यार, मैं नहीं अब हाथ दे रहा हूँ। फिर हम अपी और राजेश वहाँ से एक बाज़ार में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं करवाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। अब मुझे वहीं से आज एक सर का, हम लोग का एकेडमी में सर का बर्थडे था, तो मुझे वहीं से मैं अपी लोग को घर छोड़ करके मैं वहीं से निकल जाता हूँ पांडे के साथ साइकिल पे। यार मैं पूरा थक गया था क्योंकि मैं घर एक बार भी नहीं गया था, मैं पसीने से लथपथ था। लेकिन जब मैं एकेडमी पहुंचता हूं तो सर का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। सर काफ़ी ज़्यादा अच्छा पार्टी में ज़बरदस्त चीज़ें खिलाते हैं, केक था, चिकन वाला चाउमीन था, तो यार खा करके फिर दिल में सुकून मिलता है, दिल को ठंडक पहुँचता है। और इस तरीके से हम लोगों का जो पूरा दिन है खाते पीते और इतने शॉपिंग करते करते गुजर जाता है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।